Hello everyone. In today's topic, we are going to learn offering shares to existing equity shareholders. In today's video, how the shares are offered to the existing equity shareholders. Here, a company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholder, which are given as follows. Shares can be issued to existing equity shareholders in two ways. One is through right issue and another one is through bonus shares. Now see, through right issue, when a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings. Such an issue of share is called as right issue of shares. Means जब कंपनी फर्दर कैपिटल रेस करना चाहती होगी तो वो उस केस में फर्दर कैपिटल रेस कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, और वो जो शेयर इशू करेगी इट इज इशूड टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स. उनको उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स में शेयर्स को इशू किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शेयर होल्डर इज हैविंग 10,000 इक्विटी शेयर and the ratio is decided 2:1, means for 2 share 1 share can be given as a right issue. So according to this proportion, for 2 share 1 share will be offered as a right issue. So in my example, that person is holding 10,000 equity shares. So in this case, he will be given 5,000 equity shares. Clear? So when a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings, and that issue is known as right issue of shares. Next is, whenever a company makes further issue of shares, जब भी कंपनी further issue करती है शेयर्स को, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट दिया जाता है. दैट राइट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. जब भी कंपनी नया शेयर्स मार्केट में इशू करेगी या फिर फर्दर शेयर्स को इशू करना चाहेगी, तो उस केस में कंपनी फर्स्ट ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, और जो वो फर्स्ट ऑफर देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर, दैट राइट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट. प्रीएम्प्टिव राइट मींस इट इज गिवन इन दिस ब्लू बॉक्स. इट मींस फर्स्ट ऑप्शन टू बाय. सबसे पहला ऑप्शन इन्हीं को दिया जाएगा अगर कंपनी फर्दर कैपिटल रेज करेगी बाय इशूइंग शेयर्स. नेक्स्ट इज, a company can make a right issue when it is making a private placement. अगर वो private placement के थ्रू भी शेयर्स को इशू कर रही है तो कंपनी can issue right issue. Private placement means when securities are offered to a selected group of people. जब securities कोई selected group of people को शेयर्स या फिर डिबेंचर इश्यूज करती है तो उस केस को या फिर उस टर्म को प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं. सिलेक्टेड ग्रुप मींस डायरेक्टर्स अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड को शेयर्स इशू करना चाहेंगे तो उसको सिलेक्टेड ग्रुप बोलते हैं. तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड ग्रुप को अगर सिक्योरिटीज ऑफर किया जा रहा है तो उस टाइप के इशू को आप प्राइवेट प्लेसमेंट बोल सकते हो. सो अ कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज provisions related to right issue. Now what are the conditions? Provisions are also called as conditions. तो क्या क्या conditions है, क्या क्या provisions है? A company making right issue has to fulfill the following conditions or provision given below. पहला condition है, right shares are sold to existing equity shareholder at a price which is lesser than its market price.
सो फर्स्ट कंडीशन इज जो राइट शेयर्स होगा विच इज सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसका प्राइस मार्केट वैल्यू से कम होना चाहिए. सेकेंड, a company has to send letter of offer to the existing shareholders at the time of issuing right shares. तो जब कंपनी राइट इशू करना चाहेगी तो उनको लेटर ऑफ ऑफर भेजना होगा, किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स. दोनों कंडीशन क्लियर. फर्स्ट कंडीशन में राइट शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट अ प्राइस लेसर देन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू से कम रेट में राइट शेयर सोल्ड करना चाहिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. और दूसरा, जब भी कंपनी राइट इशू करेगी या राइट शेयर्स मार्केट में सेल करेगी तो कंपनी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट कंडीशन इज लेटर ऑफ ऑफर. नाउ लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या चीज मेंशन किया होगा? उसमें मेंशन किया होगा द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो मेंशन किया होगा. दूसरा, द पीरियड ऑफ ऑफर, कितने टाइम के लिए इसको ऑफर किया जा रहा है. एंड इट इज रिटन हियर ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days. दैट इज, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया हुआ होगा. एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर. तो फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं वो लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन किया होगा. दूसरा, इट्स पीरियड ऑफ ऑफर मेंशन किया होगा. थर्ड, द राइट टू रिनाउंस. नाउ रिनाउंस मीन्स द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. तो ये राइट टू रिनाउंस मीन्स शेयर होल्डर्स के पास में राइट होगा कि वो अपना शेयर्स किसी भी दूसरे पर्सन को फेवर में दे सकते हैं. सो दैट इज नोन एज राइट टू रिनाउंस. तो ये तीनों चीज लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन की गई होगी. एक चीज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, दूसरा पीरियड ऑफ ऑफर एंड थर्ड राइट टू रिनाउंस. नेक्स्ट प्रोविजन इज लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर होगा वो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करोगे या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस अगर कोई शेयर होल्डर का अकाउंट डीमटीरियलाइज है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उस केस में वैसे शेयर होल्डर को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे, लाइक मेल भेजकर, या फिर आप उनको उनके डीमार्ट अकाउंट में लेटर ऑफ ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो. नेक्स्ट इज इफ अ शेयर होल्डर does not respond to the right issue. अगर शेयर होल्डर्स राइट इशू को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है विद इन दी स्टिपुलेटेड पीरियड और टाइम, जो स्टिपुलेटेड पीरियड या टाइम दिया गया है उस टाइम में शेयर होल्डर राइट इशू को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इन दैट केस इट इज इम्प्लाइड, इट इज एज्यूम्ड that he is not interested in the offer, और it is implied कि वो ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता. And in that case company can offer that unsold shares to the new investor. और उस केस में जो कंपनी होगी वो वाले शेयर्स को, वो अनसोल्ड शेयर को न्यू इन्वेस्टर्स को सेल कर सकती है. यहाँ पर स्टिपुलेटेड टाइम के बारे में लिखा है कि मीन स्पेसिफाइड टाइम, गिवन टाइम. वो गिवन टाइम में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो शेयर होल्डर्स कंपनी समझ जाती है कि दैट शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड, और इन दैट केस दैट अनसोल्ड शेयर इज गिवन टू द न्यू शेयर होल्डर्स. और इम्प्लाइड मीन्स अंडरस्टूड एज ट्रूथ. नेक्स्ट प्रोविजन इज द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन करना ही है थ्रू राइट इशू, एंड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 90% ऑफ द इशू. और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 90% ऑफ द इशू. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 10,000 शेयर्स थ्रू राइट इशू मंगवाना चाहती है तो उस केस में 9,000 शेयर्स राइट इशू के थ्रू आ जाना चाहिए. दैट इज अगेन वन ऑफ द कंडीशन अटैच्ड टू राइट इशू. लेट इट सी इट अगेन, व्हाट आर द कंडीशंस अटैच्ड टू राइट इशू. One condition is right
shares are sold to existing shareholders at a price which is lesser than its market price. Second, a company has to send letter of offer to its existing shareholders at the time of issuing right shares. Third, letter of offer shall mention the number of shares offered, the period of offer, the right to renounce, which we have already discussed in this video. Next, letter of offer can be sent through registered post, speed post, courier or through an electronic mode. Next, if a shareholder does not respond to right issue or right offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to the new investor. And last point, a company has to obtain minimum subscription, that is 90% of the issue. So thank you. With this we end with this topic. Rest of the topic we will continue in next video.